हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रीना राज पे। सो गाइस, तो ये है पारन के दिन का सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जगे थे एंड उठते के साथ मैंने अपने फेस पे पहले पानी डाला था। और वही देखिए कितना ज़्यादा मतलब कोई भी मेकअप रिमूव नहीं किए थे, बस ऐसे ही ड्रेस चेंज करके और ज्वेलरी मतलब उतार के और सो गए थे। एंड उठने के बाद भी तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा मन हुआ था, पता नहीं क्यों। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर हम यहाँ पे नहा लिए थे और नहाने के बाद पहले यहाँ पे छुए, क्योंकि हमारे घर नहा के पहले छू के फिर पूजा वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे हम मतलब मम्मी निकाली हुई थी, आलू था, एक बैगन, हल्दी, चावल, दाल, मतलब एक तरह का खिचड़ी कहिए वो था। फिर छू के हम प्रणाम किए, फिर जाएंगे हम पूजा करने के लिए। तो मम्मी मेरी तो बहुत पहले ही जग गई थी एंड जग के उन्होंने झाड़ू पोछा सब कुछ किया था। हम लोग जगे थे दोनों बहन, तो फिर मैं जल्दी जल्दी पहले नहा ली थी। नहाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ये सूट पहना हुआ था और अभी पूजा करना है तो हम सूट पहनी ये वाला। और उसके बाद अभी करेंगे पूजा, फिर उसके बाद होगा हम लोग का पारण। तो हम लोग कैसे पारण करते हैं, क्या खा के करते हैं, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड इन तक ज़रूर देखिएगा गाइस। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे मम्मी मेरे को बता रही थी कि मतलब जो केला का पौधा है, मतलब इनको बृहस्पति भगवान भी कहते हैं, तो उन्हीं को कह रही थी कि वहाँ भी पूजा कर लो। तो वही बता रही थी मेरे को। तो वैसे वैसे कर रहे थे। हमेशा मम्मी को देखते हैं, बट जब भी उनके साथ पूजा करेंगे कुछ नया ही सीखने को मिलता है मेरे को, हमेशा की तरह। तो वही हम वही उनको देख रहे थे, जो जो बता रही थी, जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे मैं किए जा रही थी। एंड मम्मी लोग का होता है ना गाइज, मम्मी को फास्टिंग में मतलब हम तो इस बार तीज मेरे को इतना मतलब लगा कि क्या कहें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था बट इस टाइम पहली बार हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिक्की भी छोटी है और वो फीड करती है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। एंड यहाँ पे मेरी बहन अभी आ ही रही थी, तब तक हम और मम्मी दोनों लोग पूजा कर रहे थे। और मैंने चूड़ी नहीं निकाला था गाइस कल रात में। एंड ऐसे भरे भरे हाथ में चूड़ियाँ कितनी अच्छी लगती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब लगता है पहने में। मतलब मैं इसको 2 दिन तक पहनी थी ऐसे ही, फिर उसके बाद निकाल दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब ख़राब ही हो जाएगा सारा। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे साथ में पूजा। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बहन भी नहा ली थी एंड उसके बाद मैंने फिर ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि ना जिस साड़ी पे मतलब जैसे फास्ट करते हैं हम लोग, उसी साड़ी पे फिर पारण भी करना रहता है। मतलब जैसे कोरा साड़ी पे आप मान सकते हो, कह सकते हो। इसीलिए हम तो रात में ऐसे खोल के रख देते, फिर सुबह में वहीं पहन लिए और पूजा करके फिर उसके बाद पहन लिए, क्योंकि इसी साड़ी पे पूजा किया, सॉरी, पारण किया जाता है। तो मेरे ससुराल साइड ऐसे ही होता है, सो हम ऐसे ही किए। एंड यहाँ पे मम्मी पारण नहीं करी, साथ में मैं और मेरी बहन दोनों लोग हैं। तो आगे मैं ब्लॉग में बताऊँगी। मम्मी पहले ही पारण कर चुकी थी और मैं और मेरे सिस्टर एक साथ किए थे। और एक गलती हो गई यहाँ से मेरे मतलब मेरे से, जैसे आँचल में रख के खाया जाता है और ये जौ का जो आटा होता है ना, उसमें गुड़ और हाँ, गुड़ और पानी के साथ उसको मिक्स करके, क्योंकि मैं नहीं किया था इस बार पहली बार। हमेशा तो मम्मी करके देती थी बट इस बार मैं की थी, तो वहीं खाते हैं और वो भी आँचल में रख के। बट मैं ना मतलब भूल गई, दिमाग से निकल गया। मेरी बहन आँचल में ही रख के खाई थी बट मैं ना थाली से ही लेके खा ली थी। और सबसे पहले तो पहले जो प्रसाद मिला था मेरे को ना, वो खाए थे, फिर उसके बाद ये खाए थे। एंड ऐसे हम पारण खोलते हैं गाइस। और यहाँ पे मैंने ये साड़ी पहन लिया था और टीका लगाए थे बस, और कुछ मैं नहीं की थी। मतलब बस नहा के और ये जोड़ा सिंदूर लगता है ना, बस वही मेरी सिस्टर लगाई थी, क्योंकि जोड़ा सिंदूर लगा के फिर पारण मतलब ऐसे खोलते हैं हमारे साइड। आप लोग के साइड कैसे खोलते हैं आप लोग बताइएगा। हर लोग का अलग अलग मतलब रूल होता है, नियम होता है। सो मेरा पारण हो गया है एंड अभी हम पानी वगैरह सब पी लिए। और
ड्रेस भी चेंज कर लिए क्योंकि चिक्की की थी पॉटी। तो साड़ी पहन के तो पूरा हम ये हो जाते क्योंकि ऐसे ही पहनकर हम लोग के घर में ना तो जो साड़ी पहन के पूजा करते हैं वही साड़ी पहन के पारण भी करते हैं। तो इसीलिए पहले हम ये ड्रेस पहन के पूजा कर लिए थे एंड फिर उसके बाद पारण कर लिए। तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पंचमी, हम लोग यहाँ पंडित से पूछे थे, वो बोले कि 10 बजे पंचमी चढ़ेगा, उसके पहले आप कभी भी कर सकती हैं। तो बस की है, बहुत सारे लोग तो पहले भी कर लिए होंगे। अब जहाँ जैसे लोग बताएगा वैसे ही करेंगे ना। और चिकी को देखिए अभी मैं कर रही है। तो बहुत अच्छे से बीत गया हमारा तीज एंड बहुत अच्छा लगा। और मैं बाला निकाल दी थी, बस अभी यही चूड़ी पहनी हुई हूँ एंड मेरा मेहंदी आप लोग तो कल देखे ही होंगे। तो फाइनली अभी तो सब कुछ हो गया है कंप्लीट एंड मम्मी मेरी ना पहले ही पारण कर ली है। वो क्यों कर लिए थोड़ी देर में आप लोग को बताती हूँ। थोड़ा सा चिक्की को मतलब रो रही है, उसको फिर हम आपको बताते हैं। वेट, चलो तुम्हारा टीका पहनी हुई है, टीका निकाल दे। तो बस वेट। सो गाइस, तो यहाँ पे मम्मी निकाल रही थी प्रसाद एंड क्योंकि अगल बगल जो आंटी लोग थी ना उनके घर पे देना था, क्योंकि हर स्टेट में तो तीज होता नहीं है। तो वो लोग अलग अलग स्टेट की हैं, इसी वजह से मतलब उनके घर में तीज होता नहीं है। वो लोग देखी तो पूछ रही थी, बोले हाँ हमारे साइड में होता है, उन लोग के घर नहीं होता है। बहुत लोग यूपी के हैं तो उनके घर करवा चौथ होता है। तो वहीं जो पूजा किए थे वही सब प्रसाद निकाल रहे थे उन लोग के घर देने के लिए। फिर यहाँ पे हम बनाए थे चाय और पकौड़ी, और मेरी सिस्टर ही और हम दोनों लोग मिलके बनाए थे। तो वो सब तो मैंने कैप्चर नहीं किया गाइस, बट यहाँ पे बन गया तो फिर हम यहाँ पे निकाले, क्योंकि कुछ मेरे को मन ही नहीं कर रहा था करने का, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे मेरा चाय पकौड़ी बन गया। बना लिए एंड बहुत लेट बनाए हैं। पकौड़ी बनाया अभी चाय, और कुछ खाने का मन नहीं कर। वैसे ही फास्ट जब तोड़ते हैं तो सिर्फ प्यास ही ज़्यादा लगता है, भूख नहीं लगता है। खाना बनाया है तो बस अभी हम जा रहे हैं खाने। और मेरी बहन, मम्मी तो नहीं खाएंगी आज, मम्मी का फास्ट है फिर से। मेरा भी था बट आज हम नहीं किए हैं क्योंकि हमसे नहीं हो पाता इस वजह से। जैसे मेरा ट्यूसडे हमेशा फास्ट रहता है बट आज नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे खाना में बना था कढ़ी और चावल, और फिर से बना था आलू पटल की सब्जी एंड आलू की भुजिया, दही बड़ा, यही सब बना था। बट दही बड़ा हम लोग नहीं लिए थे खाने के लिए, क्योंकि जब बना था ना उसी टाइम हम खा लिए थे। एंड आगे क्या हुआ था मेरे साथ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, आगे ब्लॉग में बताती हूँ। वेट। सो गाइस, तो ये है वीडियो नेक्स्ट पारण जिस दिन किए थे उसके अगले दिन का वीडियो। एंड ये ब्लॉग भी बहुत लेट जाएगा क्योंकि आज के दिन मतलब मेरे घर में सुबह से आज लाइट नहीं था। सोचे थे ये ब्लॉग को हम सुबह ही पोस्ट कर देंगे बट लाइट ही नहीं था, और रात को मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होता, सोचे थे मॉर्निंग में झटके लगा देंगे बट लाइट ही नहीं था। तो आज शाम को अभी इतना लेट मेरे को पोस्ट करना पड़ा। खैर कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार दीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा। इन तक क्या, जो अभी इन तक देख रहा होगा तभी ये मेरा बात भी मतलब जो वो सुन पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये नहीं डाला है, एंड में डाला है। एंड क्या होता है पारण के दिन, हाँ अभी हम लोग फिर से भी मेरे को मतलब मेरा लग रहा होगा पारण के दिन। उस दिन तो मैं बस चाय और पकौड़ी खाई थी, फिर उसके बाद वो सब्जी भुजिया बनाए थे, फिर उसके बाद तो हम कुछ भी सूट ही नहीं किए थे, क्योंकि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा, मेरे को अंदर से वीकनेस, और मतलब उस दिन सोया भी नहीं जाता है क्योंकि 24 घंटा फास्ट करके, मम्मी ऐसा कहती हैं। मेरे रिलेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सोया नहीं जाता है, तो सो भी नहीं सकता। इतना मेरे को बेचैनी हुआ था ना, मतलब अच्छा ही लगा, ऐसा लग रहा था क्या हुआ है क्या हुआ। फिर मेडिसिन खाए तब थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। एंड मम्मी कितना ज़्यादा ऑयल रखी, उस दिन भी नहीं रखा जाता है तेल, बट फिर भी मजबूरी में रख, मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो गया था, इतना कि हम क्या बताएं। रात रात तक हम तेल रख ही लिए थे सर पे, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था मेरे से बिल्कुल भी। और कल के दिन भी पूरा हम रेस्ट किए थे, कुछ नहीं किए। और इस बार तीज सच में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब फील हुआ ऐसा, क्योंकि उस जिस दिन फास्ट किए थे उसी दिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से हम अच्छे से बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। नहीं तो हम बहुत सोचे थे इस बार, बट क्योंकि जब, हाँ इसके पहले वाला 2022 वाला में तो हम एकदम नए नए ब्लॉगिंग ही करते थे, तो उतना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है क्या करना है। अब धीरे धीरे करते करते आदत हो जाता है तो पता चलता है, बट इस बार भी ऐसा हो गया और तबीयत ही ख़राब हो गया। और अभी आज थोड़ा मेरे को अच्छा फील हो रहा है। और क्या बोले
बहुत लोग का तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे मेरी मम्मी फ़ास्ट करती है तो उनको पता नहीं कहाँ से और भी एनर्जी, अच्छी बात है। और मेरा तो इतना वीक हो जाता है ना, हमको समझ में नहीं आता हम अकेले कभी रहेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक अकेले कभी रहे नहीं, हमेशा मम्मी के साथ ही किए हैं। तो बहुत हेल्प मिल जाता है, पर बहुत सारे लोग अकेले भी करते हैं तो सोचते वो लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। और मेरे से तो हुआ ही नहीं था, और इस बार तो मतलब पूछिए मत, क्योंकि क्या बोले। और नेक्स्ट दिन मंगलवार था, तो मंगलवार के दिन मम्मी का, मेरा भी फास्ट रहता है, मम्मी का भी फास्ट रहता है, बट हम नहीं किए थे इसी वजह से, क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। पहली बार छोड़े हैं मंगलवार, मतलब जब से हम स्टार्ट किए, नहीं तो तब से एक बार और हुआ था, उस टाइम चिक्की नहीं हुई थी, तो हम नेक्स्ट डे भी मतलब फास्ट कर लिए थे। दो दो बार हुआ था, क्योंकि तीज था मंडे को और ट्यूसडे को मतलब मंगलवार हम करते थे। तो उस दिन ऐसा होता है ना, पंडित जी कहते हैं कि मतलब सूर्य ग्रह, मतलब जैसे सूर्य भगवान जब तक नहीं निकलते हैं तब तक आप पे क्या कुछ खा के, जैसे नमकीन अन्न खा के फिर से नेक्स्ट डे मतलब व्रत कर सकते हैं। तो वैसे ही हम किए थे, बट इस बार हम मम्मी से बोले हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि चिक्की फीड करती है ना बहुत ज़्यादा, सच में वीकनेस फील हो जाता है। और फास्ट के टाइम तो ऐसा लगता है कि बच्चों को और भी रहता है कि नहीं, मतलब चाहिए चाहिए करके। तो इसीलिए मम्मी उस दिन 3 बजे सुबह में ही उठ के अपना सब कर ली थी। मेरे को तो उठने का मन है, मतलब फास्टिंग ही खोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कि उठें, पर फिर भी हो गया था कंप्लीट मेरा। मेरे से अच्छी तो मेरी बहन थी, एकदम टन टन तू नज़र ना लगे, सबका सही था। होता है कभी कभी ऐसा, मेरे साथ भी पहली बार हुआ है, नहीं तो हर साल तो ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ है, हम भी ठीक रहते हैं हमेशा। खैर कोई नहीं, इसीलिए फिर हम कुछ कैप्चर नहीं किए एंड थोड़ा सा बस वही ब्लॉग बनाए। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। एंड हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा मतलब ब्लॉग बनाएं एंड आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए ये छोटे से ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।